ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 500 और 500 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। तो सूत्र आ रहा है 17 नंबर का। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम और कारण है ब्रह्म, कार्य है जगत और ये जगत रूप कार्य ब्रह्म में अनन्य है, अभिन्न है और उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में अर्थात ब्रह्म के रूप में सत्रूपी है ये बात। अतः केवल एकमात्र अद्वैत ब्रह्म तत्व ही है और उसी में सभी वेदांतों का समन्वय है और उस ब्रह्म समन्वय में किसी प्रत्यक्ष आदि या किसी युक्ति आदि का विरोध भी नहीं होता है, क्योंकि अतिरिक्त करके ये जगत रूप प्रपंच है ही नहीं है कि जिसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति है और वो वे सब भेद को सिद्ध करेंगे या जगत का कारण और कोई है इसको सिद्ध कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो कार्य कारण का अनन्यत्व होने से और कार्य के पहले कारण के रूप में ब्रह्म जगत विद्यमान होने के कारण अनन्यता ही है और वही ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है। किंतु अब पुनः पूर्व पक्षी शंका करता है इस 17 नंबर के सूत्र के पूर्वार्ध में और फिर उसी सूत्र के उत्तरार्ध से उत्तर भी दिया जाएगा। पूर्व पक्षी का कहना रहेगा कि आप जगत उत्पन्न होने के पहले सत रूप से जगत को कहते हो, किंतु श्रुति ने तो असत का उपदेश किया है, अतः सत्स्वरूपी जगत है, सत्रूप ब्रह्म रूप ही है, या आप कैसा बोल सकोगे इत्यादि करके वो बोलेगा। तब क्या कहता है वो, तो पहले सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भाष्य। तो सूत्र का उच्चारण असत व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। असत व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। 2:1:17। तो सूत्र का पदच्छेद करते हैं। असत व्यपदेशात् न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। तो सूत्र के बारे में लिख लेते हैं कुछ। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उत्पत्तेः प्राक् उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य कारणात्मना सत्वम उक्तम। कारणात्मना सत्वम उक्तम अर्धविराम। तद असिद्धम। तद असिद्धम इति आशंक्य समाधत्ते असत इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र असत व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। 2:1:17। पदच्छेद असत व्यपदेशात् न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्।
ठीक। फिर नीचे पंक्ति में पदार्थोक्ति, तो प्रतीक है असद व्यपदेशात, बराबर उद्धरण चिन्ह में असद्वा इदमग्र आसीत, असद्वा इदमग्र आसीत, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादिना इत्यादिना उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् जगत् असत्व कथनात्, असत्व कथनात्, अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक न, बराबर कार्यस्य कारणात्मना, कार्यस्य कारणात्मना सत्वं न भवति, सत्वं न भवति, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक इति चेत, इति चेत, बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक है न, बराबर उत्पत्तेः पूर्वं, उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं, कार्यं कारणात्मना, कारणात्मना सत् नास्ति इति, सत् नास्ति इति यद पूर्व पक्षिणा उक्तम, पूर्व पक्षिणा उक्तम तत् न संभवति, तत् न संभवति, अर्थात, अर्थात उत्पत्तेः प्राक्, उत्पत्तेः प्राक् कार्यं सत् एव अस्ति, कार्यं सत् एव अस्ति, ठीक है। आगे तर्हि कौंस में लिखिए, तर्हि कौंस में, तर्हि प्राक् असत् उपदेशस्य, प्राक् असत् उपदेशस्य का व्यवस्था, का व्यवस्था, प्रश्न चिन्ह, इति अतः आह, इति अतः आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है धर्मांतरेण, धर्मांतरेण, बराबर व्याकृत नाम रूप धर्मापेक्षया, व्याकृत नाम रूप, व्याकृत नाम रूप धर्मापेक्षया, अव्याकृत नाम रूपात्मकेन, अव्याकृत नाम रूपात्मकेन, अव्याकृत नाम रूपात्मकेन, आगे धर्मांतरेण तदा, धर्मांतरेण तदा, कंस में उत्पत्तेः प्राक्, कंस बंद, सतः कार्यस्य एव,
सतः कार्यस्य एव असत्वोपदेशः श्रूयते। असत्वोपदेशः श्रूयते। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में असत एव इदमग्र आसीत्, असदेव इदमग्र आसीत् उद्धरण चिन्ह इत्यादौ उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य असत्वोपदेशः अत्यंत असत्व अभिप्रायेण नास्ति। अत्यंत असत्व अभिप्रायेण नास्ति। अर्धविराम। किंतु अव्याकृत नाम रूपात्मक धर्माभिप्रायेण अस्ति। धर्माभिप्रायेण अस्ति। पूर्णविराम। अतः उत्पत्तेः प्राक् कार्यं कारणात्मना सत् एव भवति। कारणात्मना सत् एव भवति इति सिद्धम्। इति सिद्धम्। पूर्णविराम। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। कुतः हुआ ना, कौंस बंद करेंगे। आगे प्रतीक वाक्य शेषात्। वाक्य शेषात् बराबर उद्धरण चिन्ह में तत् सद आसीत्। तत् सद आसीत् उद्धरण चिन्ह बंद। इति वाक्य शेषात्। इति वाक्य शेषात्। पूर्णविराम। उपक्रमे असत् शब्देन निर्दिष्टस्य एव। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में तत्सत् आसीत्। तत्सद आसीत् उद्धरण चिन्ह बन। इत्यत्र तत्शब्देन परामृश्य सत् इति विशेषणात्। सत् इति विशेषणात्। पूर्णविराम। अतः अर्धविराम कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम्। कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम् सिद्धम् इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि उत्पत्ति प्राक जगत उत्पन्न होने के पहले ये जो जगत रूप कार्य है वह कारणात्मना कारण के रूप में सत्स्वरूप है। ये सिद्धांतियों ने अभी तक बताया। ब्रह्म रूप है जगत उत्पन्न होने के पहले भी। किंतु पूर्व पक्षी बोलता है तत् असिद्धम, वो ठीक नहीं है कहना, ऐसी शंका करता है। और उसका उत्तर भी फिर सिद्धांति इसी सूत्र से देते हैं। तो सूत्र का उच्चारण हुआ। फिर पदार्थोक्ति में लिखा कि असद व्यपदेशात। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है इति चेत तक। तो असद व्यपदेशात का मतलब कह रहा है पूर्व पक्षी कि श्रुति का प्रमाण देता है कि असद वा इदम अग्र आसीत्। इदम यह जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले असत था।
इस प्रकार उत्पत्ति के पहले जगत को असत रूप से बताया है श्रुति ने। इसलिए न मतलब कार्यस्य कारणात्मना सत्वम न भवति। ये जगत रूप कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण के रूप में सत है, ये कहना ठीक नहीं है, बोल रहा है पूर्व पक्षी। इति चेत एवं पूर्व पक्षी प्राप्त होती, इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं न मतलब कि पूर्व पक्षी ने जो कहा वो ठीक नहीं है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। उसी को लिख के दिए आपको कि उत्पत्ते पूर्वम कार्यम कारणात्मना सत नास्ति इति यद पूर्व पक्षिणा उत्तम। उत्पन्न होने के पहले कार्य कारण के रूप में सत नहीं है, इस प्रकार जो पूर्व पक्ष ने बात कही तद न संभवती, ये न का अर्थ है। अर्थात वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। अर्थात उत्पत्ते प्राक कार्यम सदैव, उत्पन्न होने के पहले ये सब कार्य सत्स्वरूप ही है, ये बता रहे अब सिद्धांति। फिर बोलेंगे भाई यदि उत्पन्न होने के पहले कार्य यदि सदै है तब असत उपदेश जो किया है, असत का जो निर्देश किया है असदेविदम अग्रासित, तो वहां पर असत का उपदेश उसकी क्या संगति लगाओगे, ऐसा आक्षेप वही कंस में लिखा। तर्हि प्राक असद उपदेशस्य असद्वा इदम अग्रासित इत्यादि श्रुति में प्राक मतलब उत्पन्न होने के पहले जो असत का उपदेश किया है उसकी क्या व्यवस्था करोगे? क्योंकि ये सिद्धांति तुम तो इस जगत को उत्पन्न होने के पहले भी सतरूप ही मान रहे हो और श्रुति तो कर रहे असत, फिर श्रुति वाक्यों की संगति कैसे लगाओगे? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उत्तर देते हैं व्यवस्था हम करते हैं धर्मांतरेण, इस पद से बता रहे हैं। अन्य धर्मांतरेण मतलब अन्य धर्म से, अन्य धर्म मतलब कौन सा? अर्थात जो श्रुति ने उत्पन्न होने के जगत उत्पन्न होने के पहले असत जो बताया वो क्यों? तो अन्य धर्म के कारण बताया। वो कैसे? वो लिख के दिया उसका अर्थ। तो दो धर्म है, एक है व्याकृत नाम रूपात्मक धर्म है, अर्थात जगत उत्पन्न होने के बाद इस जगत में नाम और रूप प्रकट है। व्याकृत का अर्थ होता है प्रकट है, तो नाम रूप से व्यक्त, नाम रूप से प्रकट है धर्म, ऐसा ये जगत है इस समय में। किंतु यही जगत उत्पन्न होने के पहले कारण रूप में था, ब्रह्म रूप में था। उस समय उसके जगत के नाम और रूप अभिव्यक्त नहीं थे, प्रकट नहीं थे, व्याकृत नहीं थे, अपितु अव्याकृत थे। और नाम रूप से प्रकट नहीं था जगत पहले, इसलिए श्रुति ने कह दिया असत। इसका मतलब यह नहीं कि असत का मतलब अत्यंत असत वंद्या पुत्र की तरह, ऐसा अभिप्राय श्रुति का नहीं है। ये बताया जा रहा है धर्मांतरेण। तो देखो भाई, तो व्याकृत नाम रूप धर्मापेक्षया, व्याकृत जो नाम और रूप है, प्रकट जो नाम और रूप है अभी, उसके अपेक्षा से जो अन्य धर्म, कौन सा? अव्याकृत नाम रूपात्मक धर्म। तो अव्याकृत नाम रूपात्मकेन धर्मांतरेण, अन्य धर्म के द्वारा वो उपदेश है, कौन सा? असत शब्द से, असत करके बताया है ना श्रुति ने। वो इसलिए बताया कि उस समय नाम रूप व्यक्त नहीं थे। अव्याकृत नाम रूपात्मकेन धर्मांतरेण तदा, तदा का मतलब उत्पन्न होने के पहले, सतः कार्य से, कार्य यद्यपि सत ही है तो भी सतः कार्य से एव असत्व व्यपदेश श्रूयते, असत्व का व्यपदेश निर्देश श्रुति ने किया है। और स्पष्ट कर रहे असदेव इदमग्रासित इत्यादो कार्य से उत्पत्ति प्राक, जगत रूप कार्य उत्पन्न होने के पहले असत्व व्यपदेश जो किया गया इस श्रुति में वो अत्यंत असत्व अभिप्रायेन नास्ति। जैसा वंद्यपुत्र अत्यंत असद है, इस अभिप्राय से वो व्यपदेश निर्देश नहीं है, किंतु अव्याकृत नाम रूपात्मक धर्माभिप्रायेण व्यपदेश अस्ति। अव्याकृत जो नाम रूपात्मक धर्म, उसके दृष्टि से वो असत शब्द से व्यपदेश निर्देश श्रुति ने किया है। अतः उत्पत्ति प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले कार्यम कारणात्मना सदैव भवति, कारण के रूप में सदै है, इति सिद्धम। फिर बोलेंगे, पूर्व पक्ष पूछेगा कि श्रुति, साक्षात श्रुति में शब्द लिखा है असदैव, और उसका अर्थ तुम कर रहे हैं कि अत्यंत असद नहीं, अपितु नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए असत शब्द का उपयोग किया, किंतु वो सतई है, असत नहीं।
तो वो सत ही है, असत नहीं। जबकि प्रत्यक्ष असत शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है तो भी आप बोल रहे हैं कि वो सत ही है। ये आपको कैसा समझ में आया? ये पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को। तो वही कंस में लिखा कुतः। तब सिद्धांति उत्तर देते वाक्य शेषात। श्रुति में असत एव इदमग्र आसीत, यहाँ पर असत शब्द का प्रयोग होने पर भी श्रुति असत शब्द से अत्यंत असत तुच्छ को नहीं बताती है, सत को ही बताती है। ये कैसा समझ में आया तुमको? कह रहे सिद्धांति वाक्य शेष से, अर्थात उस प्रकरण में जो निर्णायक अंतिम का वाक्य है वहां पर उस असत का जो निर्देश किया है उसी का परामर्श करने वाला शब्द मिल रहा है। कौन है वो वाक्य शेष? वो दे रहे तत् सत आसित इति वाक्य शेषा। उस प्रकरण में, जिस प्रकरण में असदेव इदमग्र आसित श्रुति है, उसी प्रकरण में अंतिम में ये वाक्य आया है जिसको वाक्य शेष कहते हैं। तो तत् सद आसित, तो तत् शब्द ने शब्द से, शब्द के द्वारा उसी का परामर्श लिया गया है जिसको असत शब्द से कहा है। फिर जो असत शुरू में कहा तत् वह कैसा है? सत आसित, सद्रूप ब्रह्म ही है, श्रुति कह रही है। तो वही तत्सद आसित इति वाक्य शेषात। और स्पष्टीकरण कर रहे उपक्रमे आरंभ में असत शब्देन निर्दिष्टस्य, असत शब्द से जिसका निर्देश किया है, निर्दिष्टस्य एव तत्सदासित इत्यत्र तत्शब्देन परामर्श, तत्शब्द से परामर्श करके सत इति विशेषण, उसी को सत रूप से कह दिया है सदासित। अतः इसलिए कारणात् कार्यस्य अनन्यत्व, अतः ये जगत रूप कार्य उत्पन्न होने के पहले सत्रूप ब्रह्म रूप ही था, तो अनन्यता सिद्ध हुई, सत्रूपता सिद्ध हुई। तो कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम सिद्धम इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई, तो सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया। अब भाष्य पढ़ना कोई कठिन नहीं है और कोई सरल है। तो देखो भाई, ननु क्वचित असत्वम अपि प्राक् उत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। और शब्दों का कुछ अन्वय भी कर लेते हैं। तो ननु, ननु से पकड़ते हैं ननु, फिर अंतिम वाक्य के अंतिम में शब्द आया है श्रुति। श्रुति ही पुनः शुरू में आई है क्वचित, एक दो शब्द छोड़ आगे, उत्पत्तेः प्राक्, आगे कार्यस्य, पीछे असत्वम अपि, आगे व्यपदिशति। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु, क्या जी? तो श्रुति व्यपदिशति, श्रुति निर्देश करती है। व्यपदेशति का कर्ता श्रुति क्या निर्देश करती है? कहा करती है? तो कह रहे सब जगह नहीं, क्वचित, किसी जगह। उत्पत्ति है प्राक, कार्य उत्पन्न होने के पहले, उत्पत्ति प्राक कार्यस्य असत्वमपि, कार्य को, जगत को असत के रूप में श्रुति कहीं पर निर्देश कर रही है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, ठीक है, तो कौन सी वो श्रुति है जो कि उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत रूप से बता रही है? तो वो श्रुति भी दे रहा है पूर्व पक्षी। असत एव इदम अग्र आसीत, असत एव इदम अग्रे आसीत। अन्वय, इदम अग्रे असत एव आसीत। इदम यह जगत, अग्रे मतलब उत्पन्न होने के पहले, असत एव आसीत, असत ही था। छांदोग्य 3:19-1 इति। और एक श्रुति दे रहा है वो असद्वा इदम अग्रे आसीत, तैत्तरीय उपनिषद 2:7-1। तो इदम अग्रे असद्वा आसीत, इदम यह जगत उत्पन्न होने के पहले असत था, तैत्तरीय श्रुति भी बता रही है इति। फिर आगे, तस्मात् असत व्यपदेशात न प्राग उत्पत्ति कार्यस्य सत्वम इति चेत। ठीक है, अभी तस्मात् से लेकर इति चेत तक जो वाक्य पढ़ा, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् असत व्यपदेशात, दो शब्द छोड़ आगे, उत्पत्ति है प्राक
आगे कार्यस्य सत्वम, कार्यस्य सत्वम, फिर पीछे न छुटा है, न प्राक शब्द के पहले आया है न, आगे इति चेत, ठीक अर्थ देखिए भाई, तस्मात इसलिए, श्रुति बता रही है इसलिए, क्या जी, तो उत्पत्ति प्राक उत्पन्न होने के पहले कार्य से सत्वम न, कार्य को सत्व कहना ठीक नहीं है, शत्रु कहना ठीक नहीं है कि नहीं, इति चेत, इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होता है। तो अब सिद्धांति उत्तर दे रहे न इति भ्रूमः, तो न इति भ्रूम इसके ऊपर लिखिए समाधानम कि सिद्धांति, क्योंकि पूर्व पक्ष लिखा ना अपन हम लोगों ने पहले, अब लिखेंगे समा सिद्धांति, आक्षेप लिखते हैं तो समाधान लिखना, पूर्व पक्ष है तो सिद्धांति, बात ही की है। तो देखो भाई, तो सूत्रस्थ असद्व्यपदेशात न इति चेत इतनी पदों की व्याख्या हुई। अब आगे न धर्मांतरेण वाक्य शेषात इन पदों की व्याख्या करनी है। तो सिद्धांति बोल रहे न इति ब्रूमः, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या कह रहे आगे, न ही अयम अत्यंत असत्वाभिप्रायेण प्राक् उत्पत्तेः कार्यस्य असत व्यपदेशः। ठीक, अब इतने शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। ही, फिर बीच में जाएंगे उत्पत्तेः प्राक्, शुरू में अयम, फिर अंतिम में कार्यस्य असत व्यपदेशः, कार्यस्य असद व्यपदेश, बीच में अत्यंत असत्वाभिप्रायेण, फिर वाक्य के शुरू में न। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांति करे न इति ब्रूमः, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या बोल रहे, वो दे रहे अब ही, क्योंकि पूर्व पक्षी का कहना इसलिए ठीक नहीं है कि ही, क्या जी, तो कह रहे हैं उत्पत्ति प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले यह जो निर्देश आयाम, यह कार्यस्य असत्व व्यपदेश, यह जो उत्पन्न होने के पहले कार्य का असत रूप से व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख श्रुति ने किया है, वह उल्लेख अत्यंत असत्व अभिप्रायेण न, मतलब ये जगत बिल्कुल वंद्यापुत्र की तरह, नृसिंह की तरह अत्यंत असत रूप है, इस अभिप्राय से वह असत का व्यपदेश नहीं है, असत का निर्देश नहीं है, सिद्धांति कह रहे। ठीक, फिर आगे किम तर्हि, फिर किस अभिप्राय से वो निर्देश है, अत्यंत असत अभिप्राय से नहीं है तो किम तर्हि, आगे तब बोल रहे आगे व्याकृत नाम रूपत्वात् धर्मात् अव्याकृत नाम रूपत्वं धर्मांतरम, तेन धर्मांतरेण अयम असत व्यपदेशः प्राग उत्पत्तेः सत एव कार्यस्य कारण रूपेण अनन्यस्य, यहाँ तक। तो तेन तक तो सरल ग्रंथ, पहले उतने का अर्थ भी कर लेते, फिर बाद तेन के आगे बाद में पढ़ते। देखिए शुरू में किम तर्हि, तो कह रहे हैं, तो मूल में पद आया है, सूत्र में धर्मांतरण पद आया है। धर्मांतरण मतलब धर्मात, एक धर्म से जो दूसरा धर्म, उसको कहेंगे धर्मांतर, उससे तेन, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कौन से धर्मांतर, तो एक धर्म है व्याकृत नाम रूपत्वात् धर्मात्, एक धर्म ये हो गया जो कि जगत उत्पन्न होने के बाद में, जगत उत्पन्न हो चुका है अभी, तो इस समय नाम रूपात्मक जगत है। तो जगत का एक धर्म हो गया कौन सा, नाम रूपात्मक ये जगत है। तो व्याकृत नाम रूप है, व्याकृत मतलब प्रगट, अभिव्यक्त, तो व्याकृत नाम रूपा धर्मात, इस धर्म से जो अन्य धर्म उससे विपरीत धर्म कौन सा, अव्याकृत नाम रूपत्वम धर्मांतरम, है कि नहीं, जिसमें जिस समय में नाम और रूप व्याकृत नहीं है, प्रगट नहीं है, अव्याकृत नाम रूपत्वम धर्मांतरम, तेन धर्मांतरेण,
ऐसे अन्य उस धर्म से कि जो इस समय में धर्म है उससे भिन्न अन्य जो धर्म कि अव्याकृत नाम रूपात्मक धर्म, उस धर्म से तेन धर्मांतरेण, या तक हुआ तो तेन धर्मांतरेण इसके बाद के जो शब्द है उनका थोड़ा अन्वय करना है। तो तेन धर्मांतरेण इसके बाद पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर उत्पत्तेः प्राग, फिर अंतिम में कारण रूपेण अनन्यस्य, उसके पीछे में सतः एव कार्यस्य, तो पीछे और अयम असद व्यपदेश। मिल गया पंक्ति? देखो भाई, तो तेन धर्मांतरेण उस धर्म को लेकर यह असत का व्यपदेश है। तो कैसा, एक एक बात को देखिए। तेन धर्मांतरेण क्या जी, उत्पत्ति है प्राक, उस अन्य धर्म को लेकर, उत्पन्न होने के पहले उत्पत्ति प्राक, कारण रूपेण अनन्यस्य, कारण जो ब्रह्म उस रूप से अनन्य है, अभिन्न है जगत, तो कारण रूपेण अनन्यस्य सत एव कार्यस्य, है कि नहीं? तो ये कारण रूपेण अनन्यस्य विशेषण है कार्यस्य का, कि कारण के रूप में अनन्य ऐसा जो सत ही कार्य, सत एव कार्यस्य, सत्स्वरूप कार्य का ही अयम असत व्यपदेश, सत्रूप कार्य का ही यह असत रूप व्यपदेश है। लेकिन आप फिर कार्य यदि सतरूप है तो असत शब्द से उपदेश क्यों? धर्मांतरेण। धर्मांतरण मतलब इस समय जो व्याकृत नाम रूपात्मक धर्म है उससे भिन्न धर्म जो अव्याकृत नाम रूप है उस धर्म को लेकर वो असत का व्यपदेश है, निर्देश है ये बताया। अत्यंत तुच्छ वंद्य पुत्र की तरह समझकर असत का व्यपदेश नहीं है, ये बात। आगे चलिए, कथम ये तत् अवगम्यते, पूर्व पक्षी बोल रहा है, समझ लीजिए कि ये आपको कैसा समझ में आया। कथम ये तत् अवगम्यते, कैसा ये जाना जा रहा है तुमसे कि असत का व्यपदेश असत का व्यपदेश अत्यंत असत रूप से नहीं है, वो धर्मांतर से, ये कैसा तुमको समझ में आया? तब उत्तर दे रहे वाक्य शेषात, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तो अब वाक्य शेषात इसकी व्याख्या चल रही है आगे। देखो भाई, यत उपक्रमे, यत से पकड़िए, यत उपक्रमे संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चीयते, इतना ही सरल है, थोड़ा सा अन्वय। उपक्रमे उसके पीछे यत संदिग्धार्थम वाक्यम, आगे सरल। तो उपक्रम में समझ लीजिए कोई प्रकरण चल रहा है और उपक्रम में कोई वाक्य है, उपक्रम मतलब आरंभ में कोई वाक्य है, किंतु वह वाक्य ऐसा है कि जिसके अर्थ के बारे में संदेह है, संदिग्धार्थक वाक्य है। फिर ऐसे संदिग्ध है अर्थ जिसका, ऐसे वाक्य का निर्णय किससे किया जाता है? शेष वाक्य से किया जाता है, ये नियम है। तो उपक्रमे यत् संदिग्धार्थम वाक्यम तत् शेषात निश्चीयते, शेषात मतलब वाक्य शेष से उस आरंभ के वाक्य का, संदिग्धार्थ वाक्य का निश्चय किया जाता है, ये नियम। फिर यहां पर वही बात है, वही करे आगे, इह च तावत्, यह वर्तमान प्रसंग में भी तो असद एव इदम अग्रे आसीत इति असत शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत् तदेव पुनः तत्शब्देन परामृश्य सत इति विशिनष्टे तत्सत आसित इति, यहां तक। तो देखो एक एक बात, इह च तावत् असदेव इदम अग्रे आसीत, ये वाक्य है उपक्रम में, उस वहा के प्रकरण में। इति, यहां तक सरल हो, असदेव इदम अग्रे आसीत इति, इति के बाद एक शब्द छोड़कर आगे उपक्रमे, इति उपक्रमे, फिर उसके पीछे असत शब्देन, फिर आगे एक शब्द छोड़कर यत्, उसके पीछे निर्दिष्टम, फिर आगे तदेव पुनः तत्शब्देन परामृश्य, तत्शब्देन परामृश्य, फिर दो शब्द छोड़कर आगे तत्सत आसित इति, उसके पीछे सत इति विशिनष्टि,
देखो भाई अर्थ, यह च तावत असदेव इदमग्रासित इति उपक्रमे, ऐसा उपक्रमे वाक्य है। तो उस उपक्रम में क्या बताया? असत शब्देन यत निर्दिष्टम, उपक्रम के वाक्य में असत शब्द के द्वारा यत निर्दिष्टम, जिसका निर्देश किया है, ठीक, यत निर्दिष्टम तदेव, उसी को पुनः वाक्य शेष में आए हुए तत् शब्द से परामर्श करके बोल रहे हैं, तत् शब्द से उसका परामर्श कर रहे हैं, मतलब उसको ही ले रहे जो शुरू में कहा असत शब्द से, वही यत निर्दिष्टम तदेव पुनः तत्शब्देन, तत् इस शब्द से परामर्श करके, अनुसंधान करके उसी को ले रहे, लिया जा रहा है। परामर्श तत्सद आसित इति, इस वाक्य शेष के द्वारा, ये वाक्य शेष है, इसके द्वारा इति सत इति विशिष्टि, सत इस रूप से विशेषित कर रहे हैं, अर्थात सत इस विशेषण से विशिष्ट बना रहे, विशेषित कर रहे हैं, सत रूप से उसको बता रहे हैं, ये बात। तो विशिष्टि हो गया। तो ये जो पंक्ति पढ़ी अंतिम की हम लोगों ने, उस पर थोड़ा सा एक टिप्पणी लिखते छोटी सी लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, असत एव इदम, असद एव इदम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ असत शब्देन तुच्छम उच्यते किं वा सदैव अनभिव्यक्त नाम रूपम इति संदेहे, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तत्सत आसीत, उद्धरण चिन्ह बंद, इति वाक्यशेषात् तुच्छ व्यावृत्तम सदैव अनभिव्यक्त नाम रूपम, असत शब्दितम इति निश्चीयते, अर्धविराम, तस्य तच्छब्देन परामृष्टस्य सत्शब्देन निर्देशात् इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई, तो अर्थ देख लेंगे। तो कह रहे हैं असदेव इदम इत्यादो, असत शब्दे न, असत शब्द के द्वारा तुच्छमुच्यते, तुच्छ मतलब वंद्यपुत्र की तरह अलिक, तुच्छमुच्यते किम वा, अथवा सदैव कहा जा रहा है, किंतु कैसा? अनभिव्यक्त नाम रूपम, सदैव अनभिव्यक्त नाम रूपम इति संदेह, ऐसा जब संदेह हो जाता है कि भाई उपक्रम के वाक्य में कौन सी बात बताई है, असत शब्द से तुच्छ को बताया है या अनभिव्यक्त नाम रूप ऐसा सत को बताया है, ये संदेह हो जाता है, तब वाक्य शेष लिया जाता है। तत्सदासित इति वाक्य शेषात्, वाक्य शेष के बल पर तुच्छ व्यावृत्तम, क्योंकि वहां पर साक्षात लिखा तत्सत आसित ऐसा लिखा है, अतः तुच्छ की व्यावृत्ति हो गई है कि नहीं। तुच्छ व्यावृत्तम सदैव अनभिव्यक्त नाम रूपम, सद ही, लेकिन किंतु कैसा कि अनभिव्यक्त नाम रूप वाला, कि जिसमें नाम और रूप व्यक्त नहीं है, उसी को असत शब्दितम, असत शब्द से बताया गया है, इति निश्चयते, ऐसा निश्चय किया जाता है।
तत्शब्दे न परामृष्ट, उसका ही तत्शब्द के द्वारा परामर्श करके सत्शब्दे न निर्देशात, तत्सत आसित, सत्शब्द से उसी का निर्देश है। ये बात बता दी। ठीक, आइए आगे। अब भाष्य में तत्सद आसित इति यहाँ तक हुआ। आगे असतश्च, और युक्ति दे रहे भाई। असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसित शब्द अनुपपत्तेश्च। ठीक, अब कौन बात बताई जा रही है? तो ये जो पंक्ति है असत इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। इतश्च अत्र तुच्छम असत शब्दवाच्यम न भवति, असत शब्दवाच्यम न भवति इति आह असतः इति, इति आह असतः इति। ठीक, देखो भाई, इतश्च, यह भी एक कारण है कि क्या, अत्र तुच्छम असत शब्द वाच्यम न भवति, असत शब्द का वाच्य, असत शब्द का अर्थ तुच्छ नहीं है। क्यों, क्या कारण? तो बता रहे इस पंक्ति में। तो पंक्ति को देखिए, असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात, ये हेतु हुआ। और ऐसा होने से आसित शब्द अनुपपत्तिश्च। अब देखिए अर्थ समझ लीजिए, असदेव इदमग्रासित, या इस श्रुति में जो शब्द आया है असत, उससे अर्थात असत शब्द का अर्थ तुच्छ लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जो तुच्छ होता है, अलिक होता है, ख पुष्प की तरह होता है, वो कैसा होता है? तो कह रहे असतः च पूर्व अपर काल असंबंधा, उसके साथ, उस तुच्छ पदार्थ के साथ न पूर्व काल का संबंध होता है, न अपर काल का संबंध होता है, न वर्तमान काल का संबंध होता है। ऐसा कोई कह सकते हैं क्या? वंद्यापुत्र 2 साल पहले यहाँ था, या 4 साल के बाद जन्मेगा, आएगा? नहीं, अभी भी है। कुछ काल का संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पदार्थ कैसा है? तुच्छ है, अलिक है। उस प्रकार यदि असदेव इदमग्रासित इस श्रुति में आया हुआ सबसे पहला शब्द जो असत, उससे तुच्छ लेते, अलिक पदार्थ को लेंगे, तब तो उसी वाक्य में आया हुआ जो क्रियापद है असदेव इदमग्र आसित, तो आसित पद की संगति नहीं लगेगी, क्योंकि आसित क्या कहता है? भूतकालीन था। इसका मतलब भूतकाल का संबंध दिखाया गया है, जबकि तुच्छ पदार्थ के साथ किसी काल का संबंध नहीं होता है। अब असत शब्द से यदि तुच्छ को लेते हैं तो काल का संबंध नहीं हो सकता है, और यहां पर आसित शब्द से तो काल का संबंध बताया जा रहा है। इससे भी सिद्ध होता है कि श्रुति में आया हुआ जो असत शब्द, उसका अर्थ तुच्छ नहीं है, अलिक नहीं है, वंद्यपुत्र की तरह ऐसा अर्थ नहीं है, निस्वरूप अर्थ नहीं है। ये बात पंक्ति को देखिए, असतश्च पूर्व अपर काल असंबंधा। असत शब्द, असत जो होता है, तुच्छ जो होता है, उसके साथ पूर्व अपर काल का कोई संबंध नहीं होता है। असंबंधात आसित शब्द अनुपत्ति है, और असत शब्द से ऐसा तुच्छ को लेंगे तो आसित शब्द की अनुपपत्ति होगी, उसकी संगति नहीं लगेगी। ये बात, इसलिए भी असत शब्द का अर्थ तुच्छ ऐसा नहीं कर सकते, ये बता दिया सिद्धांतियों ने। ठीक, आगे चलिए, ये पूरा हुई एक बात। आगे असद्वा इदमग्रासित इत्यत्रापि, तो 2 श्रुति उदाहरण के रूप में ली थी पूर्व पक्षी ने। एक तो थी असदेव इदमग्रासित छांदोग्योपनिषद की, और दूसरी थी असद्वा इदमग्रासित तैत्तरीयोपनिषद की। तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा असदेव इदमग्रासित, ये 2 छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, उसका निर्णय तो आपने वाक्य शेष जो तत्सदासित इसके द्वारा कर दिया, किंतु तैत्तरीय उपनिषद की भी तो उसी प्रकार की श्रुति है, असद्वा इदमग्रासित, इसका निर्णय कैसा करोगे? तो सिद्धांति करे उसके लिए भी उसी प्रकार का वाक्य शेष है तैत्तरीय उपनिषद में। तो वो किस प्रकार का वाक्य शेष है वो सब बता रहे आगे देखिए। असद्वा इदमग्रासित इत्यत्र अपि, यहाँ पर भी
तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष वहां के लिए, ठीक है। किंतु ये जो बात चल रही है असद्वा इदमग्र आसीत इत्यादि पंक्ति जो शुरू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। उक्त न्यायम, उक्त न्यायम वाक्यांतरे अपि, वाक्यांतरे अपि अतिदिश्य, अतिदिश्य उपसंहरति, उपसंहरति असद्वा इति। ठीक, देखो अर्थ भाई, अभी जो बताया हुआ न्याय अर्थात युक्ति कि वाक्य शेष के द्वारा उपक्रम वाक्य के अर्थ का निर्णय, ये युक्ति बताई, तो वही अभी अन्य वाक्य में भी उसका अतिदेश करके इस उसका उपसंहार कर रहे हैं हम, पूर्व पक्षी की शंका का और उत्तर का। तो पंक्ति को देखिए फिर, असद्वा इदमग्र आसीत तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है, इत्यत्रापि वाक्य शेष है कौन, तद आत्मानम, यहाँ पर भी तद आया है, तो जिसको असत शब्द से बताया वही तत्, वही आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने को ही स्वयं को ही सब कुछ बनाया। अब समझ लीजिए उपक्रम में आया हुआ असत शब्द का अर्थ तुच्छ करेंगे तो तुच्छ पदार्थ अपने को ही कैसा बना सकता है जगत रूप में, नहीं बना सकता, अर्थात असत शब्द का अर्थ तुच्छ नहीं है। फिर असत क्यों कहा, सत को भी, सत होते हुए भी असत क्यों कहा, नाम रूप से व्यक्त नहीं था उस समय, इसलिए अभी इसलिए कह दिया असत, ये बात हुई। तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति वाक्य शेषे विशेषणात्, इस वाक्य शेष में विशेषण दिया होने के कारण विशेषणात् न अत्यंत असत्वम, ठीक ना, कार्य उत्पन्न होने के पहले अत्यंत असत है ऐसा कह नहीं सकते। फिर आगे, तस्मात् धर्मांतरेण एव अयम असद व्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य पूर्वविराम। तस्मात् से लेकर कार्यस्य तक जो पंक्ति पड़ी उन शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात् आगे आगे उत्पत्तेः प्राक्, फिर और आगे कार्यस्य, फिर पीछे बीच में धर्मांतरेण एव अयम, तस्मात् इसलिए उत्पत्तेः प्राक्, जगत उत्पन्न होने के पहले कार्य का धर्मांतरेण, अन्य धर्मों, कार्य के दो धर्म, कार्य जगत उसके दो धर्म, उत्पन्न होने के बाद का धर्म व्याकृत नाम रूप, उत्पन्न होने के पहले अव्याकृत नाम रूप, तो उत्पन्न होने के पहले जगत कार्य अव्याकृत नाम रूप वाला था, इसलिए असत शब्द से बता दिया धर्मांतरेण, वही धर्मांतरेण एव अयम असत व्यपदेश, अन्य धर्मों को लेकर ही यह असत का व्यपदेश है, निर्देश है। ठीक, आगे चलिए, नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सत शब्दार्म लोके प्रसिद्धम। अब कौन बात बताई जा रही है, ये जो पंक्ति नाम रूप व्याकृतम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, ननो वृद्ध व्यवहाराभावे, वृद्ध व्यवहाराभावे कथम असत शब्द, कथम असत शब्द सती वर्तते, सती वर्तते इति आशंक्य, इति आशंक्य उपपादितम इति आह, उपपादितम इति आह नाम रूप इति। देखो भाई अर्थ, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननो वृद्ध व्यवहारा भावे कथम असत शब्द सती, मतलब पूर्व पक्षी कहेगा कि अरे सिद्धांती, सत में क्योंकि पहले शत्रु ब्रह्म था, उस रूपी जगत था, अर्थात सत था, और ऐसे सत पदार्थ में भी असत शब्द का प्रयोग आप मान रहे हो, किंतु इस प्रकार का किसी महापुरुष ने, वृद्ध लोगों ने, जानकार लोगों ने कोई भी प्रयोग किया है क्या सत में असत शब्द का प्रयोग? यदि जगत में उदाहरण ऐसा मिलेगा कि सत में भी
असत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, तब हम आपकी बात मानेंगे कि श्रुति में भी असत शब्द का प्रयोग होने पर भी उसका अर्थ सत ही लेना है, तुच्छ नहीं लेना है। किंतु ऐसा व्यवहार होता है क्या, ये प्रश्न। ननु वृद्ध व्यवहाराभावे, वृद्धों का वैसा व्यवहार है नहीं तो कथम असत शब्द सती वर्तते इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो उपादितम, तो उसका प्रतिपादन कर चुके हैं, उसको पुनः बता रहे नाम रूप इत्यादि। तो देखो भाई, तो नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सच्चब्दारम लोके प्रसिद्धम। लोके नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सच्चब्दारम प्रसिद्धम। लोके नाम लोक व्यवहार में, जगत में क्या जी, नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु, जी वस्तु, जो वस्तु नाम और रूप से क्या है, व्याकृत है, नाम रूप से अभिव्यक्त है, प्रकट है, उस वस्तु को लोग बोलते सत्य। जैसे घट, घट को सत्य बोलते सब लोग, क्योंकि घट ये नाम, उसका आकार नाम रूप से अभिव्यक्त है, वो है कि नहीं। तो जो वस्तु नाम रूप से अभिव्यक्त है, प्रकट है, उसको लोग किस शब्द से बोलते हैं, सत्य। अर्थात जो नाम रूप से व्यक्त नहीं है उसको बोलते हैं क्या, असत। इसलिए श्रुति ने असत शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि जगत उत्पन्न होने के पहले नाम रूप से स्पष्ट नहीं था, इसलिए वही कह रहे हैं। लोके नाम रूप व्याकृतम ही वस्तु सच्चब्दारम, सच शब्द का प्रयोग करने योग्य मानी जाती है, प्रसिद्धम हो गया ना। आगे अतः प्राण नाम रूप व्याकरणात् असत इव आसित इति उपचर्यते। ठीक, अतः प्राण नाम रूप व्याकरणात्, नाम रूप व्याकरणात् प्राण, अन्वय कैसे करेंगे, अतः नाम रूप व्याकरणात्, पीछे प्राण, प्राण मतलब पहले, फिर आगे असत इति, सरल आगे। अतः इसलिए नाम रूप व्याकरणात् प्राक, नाम रूप व्यक्त होने के पहले असत इव आसित, यह अर्थ है असत शब्द का। श्रुति में आया हुआ असत शब्द है ना, उसका अर्थ असत इव, जैसे कि असत जैसा था, ये बात, असत इव आसित इति उपचर्यते, ऐसा गौण रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, न कि सचमुच असत तुच्छ बता रही श्रुति, ये बात नहीं है। हो गया, इससे सिद्ध हुआ ये दो हित, इससे सिद्ध हुआ कि क्या, कारण और कार्य इनमें अनन्यता है, और कार्य उत्पन्न होने के पहले वो कार्य कारण के रूप में सत है। दोनों बातों का निर्णय हो चुका। अब और हेतु दे रहे इसी बातों, दो बातों को सिद्ध करने के लिए आगे के सूत्र के द्वारा। तो आगे जो सूत्र है 18 नंबर का, उसका उच्चारण कर लेते, उसका अर्थ भी लिख लेते, फिर उसका भाष्य चाहे तो कल करेंगे। तो सूत्र का उच्चारण, युक्ते हे शब्दांतराच 2:1:18 तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य सत्वम अर्धविराम कारणात् अनन्यत्वं च, कारणात् अनन्यत्वं च साधयितुं सूत्रकारः ह्यत्वन्तरम् आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र है युक्तेः शब्दांतराच्च 2:1:18 पदच्छेद युक्तेः शब्दांतरात् च पदार्थोक्ति ही प्रतीक है युक्तेः बराबर उत्पत्तेः पूर्वं घटस्य मृदात्मना असत्वे घटार्थिना
मृत एव न उपादीयेत, मृत एव न उपादीयेत, अर्धविराम, असत्व अविशेषात्, असत्व अविशेषात्, अर्धविराम, कौंस में थोड़ा लिखते हैं, मृतिका से भिन्न पदार्थों को भी, मृतिका से भिन्न पदार्थों को भी ग्रहण करता, ग्रहण करता, अर्धविराम, क्योंकि उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति के पहले घट की सत्ता को न मानने पर, घट की सत्ता को न मानने पर मृतिका और अन्य पदार्थों में, मृतिका और अन्य पदार्थों में कोई विशेषता नहीं रहेगी, कोई विशेषता नहीं रहेगी, कौंस बंद। फिर आगे, यत् किंचित एव उपादीयेत, यत् किंचित एव उपादीयेत, पूर्ण विराम, किंतु घटार्थिना, किंतु घटार्थिना यत् किंचित न उपादीयते, यत् किंचित न उपादीयते, अर्धविराम, मृत एव उपादीयते, मृत एव उपादीयते, पूर्ण विराम, अतः सिद्धं भवति, सिद्धं भवति उत्पत्तेः पूर्वम अपि, उत्पत्तेः पूर्वम अपि कारणात्मना, कारणात्मना घटाधिकार्यम अस्ति एव, घटाधिकार्यम अस्ति एव इति, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक, शब्दांतराच्च, आगे प्रतीक है शब्दांतराच्च, बराबर उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ, इत्यादौ विद्यमान सत् शब्दांतरात्, विद्यमान सत् शब्दांतरात् च प्रागुत्पत्तेः, प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य, कार्यस्य कारणानन्यत्वं, कारण अनन्यत्वं, कारणानन्यत्वं सत्वं च इति सिद्धम्, सत्वं च इति सिद्धम्, ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिखा है कि उत्पत्ति प्राक, कार्य जगत उत्पन्न होने के पहले, कार्यस्य सत्वम और कारणात् अनन्यत्व, ये दो बात, सत्व और अनन्यत्व, दोनों को पुनः सिद्ध करने के लिए सूत्रकार और हेतु दे रहे सूत्र नंबर 18 के द्वारा। तो सूत्र आया युक्ते शब्दांतराच्च, पदार्थोक्ति में बताया युक्ते, युक्ति और अन्य शब्द, इन दो हेतुओं से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि उत्पन्न होने के पहले कार्य कारण से अनन्य है और सत है। तो उत्पन्न होने के पहले भी कार्य कारण से अनन्य है और उत्पन्न होने के बाद भी कार्य कारण से अनन्य, ये अभिन्न नहीं है, किंतु उत्पन्न होने के पहले सत भी है कारण के रूप में। दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए हेतु दे रहे, पहला हेतु है युक्ति। तो क्या युक्ति है? युक्ति दे रहे कि उत्पत्ति पूर्वम घटस्य, समझ लीजिए उदाहरण लिया घट, और घट उत्पन्न होने के पहले यदि वह घट मृदात्मना, मिट्टी के रूप में है नहीं, सत नहीं, असत मानेंगे, तो घटार्थिना, जिसको घट चाहिए
जो घट बनाना चाहता है उसके द्वारा मृत एव न उपादीयत, मिट्टी को ही नहीं लेना चाहिए उसने। किसी को घट बनाना है और वो मिट्टी को लाने जा रहा है, फिर उसने मिट्टी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप मिट्टी में घट को नहीं मान रहे, सत नहीं मान रहे, असत मान रहे। तो जैसे मिट्टी में घट असत है, उस प्रकार अन्य चीजों में, पाषाण में, चाहे कोई भी चीज, लकड़ी में, सब जगह तो असत ही है ना। तो किसी का भी ग्रहण करना चाहिए घट को चाहने वाले व्यक्ति ने, किंतु ऐसा तो वो करता नहीं है। मिट्टी को, घट को चाहने वाला मिट्टी का ही ग्रहण करता है, दही को चाहने वाला दूध का ही ग्रहण करता है। इसका मतलब जरूर उस कारण में पहले से कार्य विद्यमान है। ये बात युक्ति से सिद्ध हो रहा है कार्य का सत्व। तो घटार्थिना मृदेव न उपादीयेत, न है कि नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? असत्व अविशेषात। असत्व समान है, मिट्टी में भी असत्व है, पाषाण में भी असत्व है, लकड़ी में असत्व है, लोहा लेंगे उसमें भी असत्व है। सब जगह क्या है आपका उत्पन्न होने के पहले असत ही है। तो फिर घट बनाने वाला मिट्टी को ही क्यों ले रहा है? जिस किसी चीज को लेना चाहिए उसने, ऐसा तो करता नहीं है वो। वही लिखा, मृत्तिका से भिन्न पदार्थों को भी ग्रहण करता यदि असत होता तो, क्योंकि उत्पत्ति के पहले घट की सत्ता को न मानने पर, उत्पन्न होने के पहले घट की सत्ता को नहीं मानेंगे तो मृत्तिका और अन्य पदार्थों में कोई विशेषता नहीं, सब जगह असत असत ही है। तो किसी को भी लेना चाहिए, किसी पदार्थों को लेना चाहिए उसने, ऐसा तो करता नहीं है। वही करे, यत् किंचित एव उपादीयत, किंतु घटार्थिना यत् किंचित न उपादीयते। जिसको घट चाहिए वो घट बनाने के लिए चाहे जिस चीज को नहीं लेता है, उचित मिट्टी को ही लेता है। मृदेव उपादीयते अतः सिद्धम भवति, क्या? उत्पत्ति पूर्वमपि कारणात्मना घटादि कार्यम अस्ति। उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में घटादि कार्य है, अर्थात कार्य का सत्व सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए। और शब्दांतराच, शब्दांतर मतलब और श्रुति भी बता रही है अन्य जगह, भले कोई क्वचित एखादी जगह असदेविदमग्रासित ऐसी श्रुति मिल रही है, किंतु और जगह तो सत शब्द का उल्लेख की हुई श्रुति मिलती है, वो दे रहे हैं। सदैव सौम्यदमग्रासित इत्यादि विद्यमान सत शब्दांतरा, जो विद्यमान सत शब्द है उससे भी सिद्ध होता है क्या? प्राग उत्पत्ति कार्यस्य, कार्य उत्पन्न होने के पहले वह कार्य सत है और कारण से अनन्य है। कारण अनन्यत्वम सत्वम च इति सिद्धम। ठीक, अब इस सूत्र का जो भाष्य है लंबा है, इस भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।